भाई टेंस वेंस सीखने से कुछ नहीं होगा, ये चीज सीखो, जब तक ये नहीं सीखोगे अंग्रेजी जबान पे चढ़ेगी नहीं। देखो क्या लिखा है, किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया जाएगा, किया जा चुका है, क्या अरे बहुत कमाल की चीज है, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, स्पेशली आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज इन सबको सिखाऊंगा, ग्रामर कमाल की बना दूंगा आपकी, और एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा। शुरुआत करते हैं बिना देर के। मेरा नाम है सरताज और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सुनिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। अब सेंटेंस सोचिए, पुल बनाया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, टीवी देखा जा रहा है, पंखा चलाया जा रहा है, अंग्रेजी सिखाई जा रही है, किया जा रहा है। इसे बनाने के लिए आपने सिंपल एक चीज लगानी है, इज बीइंग डन। इज बीइंग डन, डन मतलब किया जा रहा है, थर्ड फॉर्म। तो आप भी कोई भी काम करेंगे, डन हटा के उस काम की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश या अंग्रेजी सिखाई जा रही है, किया जा रहा है ये काम। सो कैसे बनाएंगे, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब देखिए लगाना क्या है, हमें क्या लगाना है, इज बीइंग लगाना है, इज बीइंग लगाना है ना, इंग्लिश इज बीइंग। आ जाओ भैया नेक्स्ट पेज, इज बीइंग। अब सिखाने को टीच कहते हैं, हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, टॉट। ये याद कर लेना, टीच टॉट, टॉट टीच टॉट टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, ये लो जी हो गया, कितना सिंपल, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ऐसे ही आप इसकी जगह अगर इंग्लिश नहीं है, आई है तो एम लगा देंगे, यू है तो आर लगा देंगे, या फिर एक से ज्यादा चीजें हैं तो आर लगा देंगे। जैसे हिंदी और अंग्रेजी सिखाई जा रही है, सो अभी से नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश आर बीइंग टॉट, ऐसे। सो कोई भी काम किया जा रहा है, आप इन तीनों को लेकर आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला, किया जा रहा था, किया जा रहा था। अभी हम क्या कह रहे थे, किया जा रहा है, अंग्रेजी सिखाई जा रही है, खाना पकाया जा रहा है। अब पास्ट, किया जा रहा था, खाना पकाया जा रहा था, अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, उसे पीटा जा रहा, ये बनाते हैं, अभी उसे ठोका जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसका थोबड़ा कुचला जा रहा था। सुनो भाई, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी वाज बीइंग, वाज बीइंग डन, है ना। आगे डन हटा के जो भी काम किया जा रहा है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो। जैसे उसे पीटा जा रहा था, तो कैसे बनाएंगे, ही, सिंपल, ही वाज बीइंग। अब पीटने को बीट कहते हैं, तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे बिटन, ही वाज बीइंग बिटन। ऐसे ही अगर ही की जगह यू आ जाए तो वर हो जाएगा, चीज वही रहेगी। आई आ जाए तो आई के साथ तो वाज ही रहता है, तो वाज वर चलता रहेगा। तो कोई काम किया जा रहा था, या तो वाज बीइंग या वर बीइंग, सिंपल है ना। अब ऐसे आप बना सकते हो, अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, किया जाएगा, पतंग उड़ाई जाएगी, उसे पीटा जाएगा, मम्मी को बुलाया जाएगा, पापा को भेजा जाएगा, अंग्रेजी सिखाई जाएगी, किया जाएगा कोई काम। तो इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे विल बी डन, यानी कोई काम विल बी डन, किया जाएगा। अब डन हटा के कोई भी काम है उसकी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे पतंग उड़ाई जाएगी, ये बनाते हैं, पतंग उड़ाई जाएगी, ये काम किया जाएगा। सो कैसे बनाएंगे, पतंग उड़ाई जाएगी, अ काइट या खाली काइट विल बी। अब उड़ाने को फ्लाई कहते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। अ काइट विल बी फ्लॉन, ये लो जी। तो लगाया क्या हमने, कोई काम किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा, तो हम लगाएंगे विल बी, ठीक है ना, कोई भी काम किया जाएगा, विल बी। चलिए, अंग्रेजी सिखाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट। अब इसके बाद आता है किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है, उसे पीटा जा चुका है, घर बेचा जा चुका है, पापा को बुलाया जा चुका है, मम्मी को बताया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है। तो इसे बनाने के लिए हम लगाने वाले हैं हैज बीन डन, हैज बीन डन। अब आप डन की जगह जो भी काम किया जा चुका है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे घर बेचा जा चुका है, ये बनाते हैं, घर बेचा जा चुका है, तो बनाएंगे कैसे, हाउस या होम हैज बीन, बेचने को सेल कहते हैं, थर्ड फॉर्म सोल्ड, हो गया। तो कहां लगाते हैं, हैज बीन, किया जा चुका है, किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है। अब क्योंकि होम सिंगुलर था तो हैज आ गया, लेकिन प्लूरल हो तो हैव आ जाता है, ये याद रखेंगे, फिर हैव आ जाता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे, अब किया जा चुका है की बात तो हो गई, अब बात करते हैं पास्ट की। किया जा चुका था, किया जा चुका था, इसमें हैज बीन था, अब किया जा चुका था, तो इसमें हम लगाएंगे हैड बीन,
हैड बीन। जैसे कार चलाई जा चुकी थी, घर बेचा जा चुका था, ऊपर बनाया था घर बेचा जा चुका है, अब बनाए घर बेचा जा चुका था। मिठाई खरीदी जा चुकी थी, खाना खाया जा चुका था, कोई भी काम किया जा चुका था, तो ऐसे बनाएंगे। जैसे भी लास्ट वाला हमने लिया था कि घर बेचा जा चुका था, तो हम अब इसकी जगह बेचा जा चुका है, माफ कीजिएगा, अब बनाएंगे बेचा जा चुका था, तो हम हाउस हैड बीन लगा देंगे। अब हैड बीन सोल्ड। तो हैड बीन की हिंदी क्या हो जाएगी? हैड बीन की हिंदी हो जाएगी किया जा चुका था, यानी ये काम किया जा चुका था। अंग्रेजी सिखाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला वाला आता है बड़ा ही कमाल का, और वो है किया जा चुका होगा, यानी ये फ्यूचर में होने वाली चीज के बारे में आप आइडिया लगा रहे हैं। कल उसे ना बुलाया जा चुका होगा, उसे पीटा जा चुका होगा, उसको खिलाया जा चुका होगा, अगले साल तक हमारा घर बेचा जा चुका होगा, कोई काम किया जा चुका होगा। इसके लिए हम लगाएंगे विल हैव बीन, और उसके बाद वही काम जो है उसकी हम आसानी से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे कि सब में लगाते आ रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। जैसे घर बेचा जा चुका होगा, चुका है हाउस हैज बीन सोल्ड, चुका था हाउस हैड बीन सोल्ड, चुका होगा हाउस विल हैव बीन सोल्ड। सो किया जा चुका है, किया जा चुका था, किया जा चुका होगा, ये तीनों सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। स्क्रीनशॉट लेने के लिए साइड हटूंगा, पहले समझ लीजिए। इसके बाद है किया गया, अब इतने ही खाली किया गया, उसे बुलाया गया, उसे पीटा गया, उसको खिलाया गया, अंग्रेजी सिखाई गई, मुझे दिखाया गया, उसे बुलाया गया, ये वाला बनाएंगे। पहले देखिए इसके लिए लगाना क्या, कुछ नहीं लगाना, बस आपको वाज लगाना, सिंपल सी चीज है वाज, और डन यानी कोई भी काम उसके थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे बुलाया गया वाज, आई वाज कॉल्ड, ये देखो मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड। तो वाज का क्या हो गया, कोई काम किया गया। लेकिन हां अगर यहां बहुवचन हो जाए तो आप वाज की जगह वर भी कर सकते हैं। जैसे यू आ जाए, यू के साथ तो वाज आने से रहा, वी आ जाए वी के साथ नहीं आता, दे आ जाए दे के साथ नहीं आता, तो वहां वर कर देंगे। और बाकी आई हो, ही हो, शी हो, एक वचन सिंगुलर हो तो हम वाज लगाएंगे। तो देखिए किया गया, अच्छा तो ऐसे ही आप और बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, किया जा रहा था तो वाज के साथ बीइंग है, जैसे अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, और ये खाली किया गया तो इसमें बीइंग नहीं है, इसमें खाली वाज है। अंग्रेजी सिखाई गई, मुझे बुलाया गया, मुझे दिखाया गया। इसके बाद दोस्तों आता है अगला किया जाता है। जैसे हिंदी बोली जाती है ना, अंग्रेजी सिखाई जाती है, फूल फेंके जाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, शादियां की जाती हैं, सो कोई काम किया जाता है। इसके लिए आप पता है बहुत सिंपल है, और इसके लिए कुछ नहीं, बस इज लगा देंगे, इज डन, है ना, इज डन, और कुछ भी नहीं। अब देखिए जैसे अंग्रेजी सिखाई जाती है, जाता है जाती है आएगा इसमें, अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। तो यहां पे खाली इसके लिए क्या है, कोई काम किया जाता है, तो इसीलिए लगाया। हां इंग्लिश सिंगुलर है, अगर इंग्लिश के अलावा आई आ जाए तो एम भी लगा सकते हैं, और एक से ज्यादा चीज आ जाए तो आर भी लगा सकते हैं, लेकिन और कुछ इनके साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर देखा था, इसके साथ एम के साथ आर के साथ अगर बीइंग लग रहा था तो हो रहा था किया जा रहा है। जैसे अंग्रेजी सिखाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, लेकिन यह सिखाई जा रही है नहीं, सिखाई जाती है, तो बीइंग विंग कुछ नहीं। इंग्लिश इज टॉट, घर बेचा जाता है, हाउस इज सोल्ड, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, आई एम इनवाइटेड, ऐसे। इसके बाद आता है दोस्तों किया जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है, यहां ना आ जाए वो, उसे बुलाया जा सकता है, हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, हमें खिलाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको लिखना होगा कैन बी डन, कोई काम के साथ काम की वर्ब थर्ड फॉर्म कैन बी के बाद, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती है, बहुत अच्छी भाषा है ये, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। सो कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी, अब बोलने को स्पीक कहते हैं, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। सो कैन बी का मतलब क्या हो गया, किया जा सकता है, ये लीजिए, किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, ही कैन बी इनवाइटेड, उसे बुलाया जा सकता है, ही कैन बी बिटन, उसे पीटा जा सकता है, हाउस कैन बी सोल्ड, घर बेचा जा सकता है। दोस्तों अगला देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, और उस होमवर्क को कर आप अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आया आज की क्लास में, तो होमवर्क जरूर करके जाइएगा। अगला है किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए,
मम्मी को बताया जाना चाहिए, उसे पीटा जाना चाहिए, अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए, अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, तो किया जाना चाहिए। इसके लिए हम सिंपल लगाएंगे शुड बी डन, शुड बी डन। जैसे अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, भाई जरूरी है, जॉब वॉब चाहिए, अगर बाहर की जॉब आप चाहते हो दूसरे लोगों के हाथ में ना लगे, हम हमारे ही देश के लोगों के हाथ में लगे, तो इंग्लिश कैन बी अ गुड वेपन, अंग्रेजी एक हथियार बन सकता है आपके लिए, एक पुल का काम कर सकता है, तो ये सीखी जानी चाहिए। सो अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी, अब यहां पे मैंने SHOULD शुड बी का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश शुड बी, है ना। टॉट, वही टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट TAU, है ना, टॉट TAUGS, टॉट। तो यहां पे शुड बी, अब शुड बी का मतलब क्या हो गया, कोई काम किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। दोस्तों अब यहां पे मैं आपको होमवर्क दूं, इससे पहले आप एक बार इस चार्ट को गौर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। कोई काम किया जा रहा है, इज बीइंग डन, किया जा रहा था, वाज बीइंग डन, किया जाएगा, विल बी डन, किया जा चुका है, हैज बीन डन, किया जा चुका था, हैड बीन डन, किया जा चुका होगा, विल हैव बीन डन, किया गया, वाज डन, किया जाता है, इज डन, किया जा सकता है, कैन बी डन, किया जाना चाहिए, शुड बी डन। आओ होमवर्क लेते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। इनकी इंग्लिश इसी कॉन्सेप्ट के जरिए बनाइएगा जो मैंने आज आपको सिखाई। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके हैं जो आपको बनाने हैं हर हाल में, ठीक है ना, बनाइएगा जरूर। और एक बार फिर से दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया सरताज क्लासेस को ट्रेंड में लाने के लिए। हमारी वीडियोस पर हर महीने कोई ना कोई ऐसी वीडियो जा रही है जो 10-10 मिलियन पार कर रही है। अभी पिछले महीने की वीडियो 19 मिलियन पार गई, इस महीने की वीडियो 10 मिलियन पार गई फेसबुक पेज पे। तो ये कमाल की बात है, जब एजुकेशनल चैनल मैंने शुरू किया था तो लोग कहते थे एजुकेशनल चैनल पे व्यूज नहीं आते, कौन देखेगा। तो जब 100 व्यूज आए थे तो मैं बड़ा खुश हुआ था, फिर 1000 व्यूज आए तो मेरे लिए वो ट्रेंडिंग वीडियो बन गई थी। अब आप सोचिए, जब 1000 व्यूज पे मैं ट्रेंडिंग समझने लगा था तो मेरे सपनों में भी नहीं था कि मैं 10 मिलियन व्यूज ला पाऊंगा। मुझे लगता था बस वही कॉमेडी, प्रैंक, वो डांस वांस, नाच गाने, उल्टे सीधे, उन्हीं पे ही व्यूज आते हैं। बट ये चीज आपने तोड़ के दिखा दी, एक टीचर को भी आपने वही स्टार वाला मकान दिया जो आप दूसरे लोगों को देते हैं, और आपने मुझे बहुत आगे तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आप मेरी किताब खरीद सकते हैं दोस्तों, Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इन्हीं दो साइट से खरीदिएगा और कहीं से नहीं। तो ये दो सेफ साइट्स है, Amazon या फ्लिपकार्ट, ठीक है, दोनों शॉपिंग वेबसाइट्स है। और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्रामर वाला, दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।